बता दिया करो भाई। हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत ही अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी साथियों का स्वागत है साइंस मैग्नेट के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि हम लोगों को पता है, हम लोग अपना क्या कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी में हम लोग जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। और इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें हम लोग ग्रुप डी 2025 को टारगेट करके अपनी सारी की सारी क्लासेस को कंप्लीट कर रहे हैं। आज आपका जो टॉपिक है वो आपका बच्चों कौन है, बोट एंड स्टीम। इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन इसका आ जाता है आपके में, है ना। अपना टारगेट जो चल रहा है 25 में से 25, है ना, रेलवे का ग्रुप डी का टारगेट। बच्चों ये बैच जो आपका है वो क्या है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। किस पर, यूट्यूब पर। तो सभी साथी इसको ज्वाइन किया करें। जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली का डेली नोटिफिकेशन आए और डेली डेली वो ज्वाइन हो, है ना। तो मेरे भाई, रीजनिंग की सुबह 9 बजे क्लास चलती है। इसमें सुबह के 10 बजे आपकी साइंस की क्लास, फिर आपके शाम को 9 बजे आपकी जीके एंड जीएस की क्लास और रात के 10 बजे आपकी, है ना, मैथ की क्लास मैं आपके सामने लेकर आता हूं। तो सभी साथियों का स्वागत है, सभी जल्दी से आ जाइएगा। ये बच्चों जो क्लास है आपकी, वो आपकी जो पीडीएफ मिलती है वो साइंस मैग्नेट के टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। तो सभी साथी इस टेलीग्राम चैनल पर क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे और इसकी पीडीएफ उनको मिल जाएगी। ये बच्चों एक बैच भी है जिस पर आप जुड़कर अपने अपने सारी मैथ को आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये मैथ्स का फाउंडेशन कोर्स है। इसमें आप पूरे पूरे अपने क्या है, मैथ्स को बच्चों फाउंडेशन क्या है, कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मैथमेटिक्स का पूरा फाउंडेशन कोर्स है। ये बच्चों बिल्कुल आपका 499 रुपीज में है, जिसमें रेलवे की किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं। चाहे वो रेलवे का ग्रुप डी हो मेरे भाई, चाहे वो एएलपी हो, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे वो आपके सामने आरपीएफ हो, चाहे वो एसआई हो, चाहे जेई हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे आपका सर रेलवे में सीबीटी 1 हो, चाहे वो सीबीटी 1 हो, चाहे वो सीबीटी 2 हो। किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए बेस्ट बैच आपके लिए है। मात्र 499 रुपीज में इसको क्या कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं और बाकायदा आपको जीरो से हाई लेवल की क्लासेस इसमें मिल जाएंगी। ये बैच बच्चे लगभग आपका 2 घंटे डेली का चलता है। तो इसमें आप बड़े आसानी से इनरोलमेंट करके अपनी क्लासेस को कंप्लीट कर सकते हैं, अपनी मैथ को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें क्या क्या होता है कंप्लीट बच्चे, आपको क्या थ्योरी आपको पढ़ाई जाती है, क्वेश्चंस बैंक होते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, है ना। डेली लाइव क्लास होती है, इसमें नए क्वेश्चंस भी इसमें होते हैं। इसके साथ साथ हम लोग इसमें बाइलिंगुअल कंटेंट को रखते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। डीपीपी ये पीडीएफ आपको मिलती है यहाँ पर और आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाती है। अब हम अगली बात करें तो अगला बैच बच्चे हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का फाउंडेशन कोर्स है। अगर आप इंडिविजुअल नहीं लेना चाहते, आप सभी का इंडिविजुअल चाहते हैं, तो ये बच्चों क्या है, फाउंडेशन कोर्स है। फाउंडेशन कोर्स में आप कंप्लीट क्या कर सकते हैं, चाहे आपको रीजनिंग हो स्पेशल, चाहे आपकी साइंस हो स्पेशल, चाहे आपकी जीएस स्पेशल, और चाहे आपको क्या बच्चों इंडिविजुअल आपकी मैथ हो, है ना। तो आप इन पूरे बैचेस को एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं। रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। आप साइंस मैग्नेट के एप्लीकेशन पर जाकर अपने इस बैच को परचेज कर सकते हैं। तो साथियों आइएगा, आज हम लोग शुरुआत करते हैं। क्या मेरा ऑडियो वीडियो आप सभी तक क्लियर है? सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम, सभी को आदाब। आ जाओ बच्चों, क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं। जल्दी से शुरुआत हो जाएगी हमने, तो जरा ध्यान से समझिएगा बच्चों। सभी लोग आ जाओ, फिर हम लोग कंसेप्ट की बात करते हैं, क्योंकि आज की क्लास में अपना कंसेप्ट बच्चे बहुत काम करेगा। तो कंसेप्ट की बात करते हैं। आज अपने पास जो टारगेट है वो किसका है सर, बोट एंड स्टीम, यानी नाव और धारा। इसमें बच्चों कंसेप्ट आपके वही लगेंगे। मैंने आपसे कहा था जब आप टाइम एंड डिस्टेंस को पढ़ते हैं, किसको पढ़ते हैं सर, चाल समय दूरी को। किसको पढ़ते हैं मेरे भाई, चाल और दूरी को पढ़ते हैं, है ना। चाल और दूरी को पढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग कई सारे टॉपिक्स को पढ़ते हैं, कई सारे चैप्टर्स को एक साथ लेकर चलते हैं। ये चैप्टर्स मैंने आपको बताए थे। एक आप क्या पढ़ते हो, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड पढ़ते हो, है ना। टाइम डिस्टेंस पढ़ते हो बच्चों, एक तो टाइम डिस्टेंस और स्पीड वाला चैप्टर पढ़ते हो। इसके साथ साथ मेरे भाई एक आप चैप्टर का नाम पढ़ते हो जिसे हम लोग ट्रेन कहते हैं, ट्रेन आपको मैंने पढ़ा दिया। एक हम लोग इसी में पढ़ते हैं क्या, जिसको हम लोग कहते हैं सर बोट एंड स्टीम, है ना। ये 4 चैप्टर एक साथ चलते हैं, बोट एंड स्टीम। और एक अगला चैप्टर बच्चों आपके सामने आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे क्वेश्चंस आ जाता है, जिसका नाम होता है मेरे भाई क्या, रेस, है ना, दौड़, दौड़ वाले क्वेश्चंस। तो ये 4 चैप्टर हमारे आते हैं जो किसमें होते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस में होते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये पूरा का पूरा चैप्टर बच्चों एक ही कंसेप्ट पर होता है। कौन से कंसेप्ट पर, कि हमारे पास जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू क्या होता है बच्चों, टाइम।
अगर मैं आपसे कहूं सर टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, अगर मैं आपसे बोलूं स्पीड इक्वल्स टू क्या होगा, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन क्या होता है बच्चों, टाइम होता है। अगर मैं आपसे कहूं सर टाइम बराबर क्या होगा, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में क्या होती है सर, स्पीड होती है। यही तीन की तीन चीजें आपकी क्या होती हैं, पूरे इसको क्या करती हैं बच्चों, इन चारों चैप्टर में लगती हैं। और आपको पता है अगर कभी भी सर मुझे स्पीड किस में दे दी जाए, स्पीड मेरे भाई अगर किलोमीटर पर हार में दे दी जाए और उसको बदलना हो किस में मेरे भाई, मीटर पर सेकंड में, किस में बदलना हो मेरे बच्चों, मीटर पर सेकंड में, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें 5 बटे सर कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, 18 का मल्टीप्लाई करते हैं। और यही स्पीड अगर मुझे किसमें दे दी जाए, मीटर पर सेकंड में दे दी जाए, तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा इसको हम लोग किलोमीटर पर घंटे में अगर बदलना हो तो हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते हैं मेरे बच्चों 18 बटे कितने का, 5 का। ये हमारी पुरानी चीजें थी जो हमने आपको क्या कर दी, रिवाइज। इनका यूज हम लोग करेंगे इस पूरे टॉपिक में। क्या बताओ बच्चों, इतना सभी को पता है, से यस या नो बताओ, इतना सभी को पता है? चलो आ जाओ, है ना, स्वागत है भाई सभी का। जरा देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चंस पे बाद में चलेंगे, पहले हम लोग कंसेप्ट को सीखेंगे। पहले मेरे भाई कंसेप्ट को सीखेंगे। तो नाव धारा का कंसेप्ट बच्चों बिल्कुल सिंपल सा है, पता नहीं ये बच्चों को क्यों टफ लगता है, मैं अभी सिखाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से समझना इस चीज को। बच्चों ध्यान समझो, नाव और धारा, तो नाव धारा में दो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, एक तो सर नाव दिखाई दे रही है, एक मेरे भाई क्या दिखाई दे रही है, नाव। बोलो, नाव अगर दिखाई दे रही तो नाव की अपनी कोई ना कोई बच्चों क्या होगी, चाल होगी। अगर ये नाव हमारे पास दिखाई दे रही तो नाव की अपनी कोई ना कोई क्या होगी, चाल होगी, है ना। ये मैंने कहा एक नाव है सर, ध्यान से जरा समझिएगा मेरे भाई, है ना, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। इधर देखो ध्यान से, मैंने आपसे कहा ये क्या है, नाव है। इधर देखो बच्चों, ये नाव है, अगर ये नाव है बच्चों तो इस नाव की कोई ना कोई क्या होगी, चाल होगी। नाव की कोई ना कोई चाल होगी। इसे मैंने क्या कह दिया, ये सर बोट है। ये क्या है सर, बोट है। बोट है यानी क्या है, नाव है। तो नाव अगर चलेगी तो नाव की कोई ना कोई क्या होगी, चाल। तो नाव की चाल को मैंने क्या मान लिया सर, एक्स मान लिया, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, इसको हम लोग बोल देते हैं शांत जल में क्या बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा, फिर मैं बड़ा कंसेप्ट आसानी समझा दूंगा। शांत जल में मेरे बच्चों किसकी चाल, नाव की चाल। शांत जल में हमने कहा नाव की क्या सर, चाल, यानी पानी बिल्कुल ठहरा हुआ है, पानी बिल्कुल क्या है बच्चों, ठहरा हुआ है, तब हम नाव चला रहे हैं, तो वो नाव की चाल हमने कहा क्या बोला है सर, एक्स है। जैसे मैंने कहा किसी तालाब में अगर मैं नाव चलाऊं, तो बताओ तालाब में अगर नाव चलाऊंगा तो तालाब का पानी एकदम ठहरा हुआ है, तो बताओ उसमें जितनी नाव की स्पीड होगी क्या वही वाली स्पीड कहलाएगी सर, पहली चीज ये वाली हो गई। दूसरी चीज को जरा देखिएगा ध्यान से, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको बच्चों इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे, है ना, इसको हम लोग बोलेंगे स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है, स्टिल वाटर, स्टिल वाटर। यानी मैंने आपसे क्या बोला बच्चों, शांत जल में, शांत जल में, या फिर क्या कह दूं सर, स्थिर जल में, है ना। शांत जल बोलूं या क्या बोलूं मैं, स्थिर जल। स्थिर जल मतलब ठहरा हुआ जल, है ना, तो शांत जल कहूं या फिर क्या कहूं, स्थिर जल। अब दूसरी चीज बच्चों आती है हमारे पास क्या, धारा। दूसरी चीज आती है धारा, तो धारा का मतलब ये क्या होता है सर, हमारे पास पानी। दूसरी चीज हमारे पास आती है धारा, तो धारा को हम लोग क्या बोल देते हैं, दूसरी चीज आती है सर धारा। धारा का मतलब क्या, पानी, है ना, पानी जो बहता है, नदियों में पानी बहता है ना। तो मैंने कहा धारा का मतलब बच्चों पानी। पानी को हम लोग क्या कहेंगे सर, करंट। पानी को हम लोग क्या बोल देते हैं सर, करंट बोल देते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना, करंट का फ्लो। तो देखना जरा ध्यान से, तो आपसे कहेगा धारा की चाल या पानी की चाल, धारा की चाल, धारा की चाल, या फिर मैंने क्या बोला सर, पानी की करंट फ्लो, है ना, करंट, और ये मैंने क्या बोल दिया सर, फ्लो, करंट फ्लो। तो करंट फ्लो को मैंने नाम दे दिया सर वाई। तो मुझे दो चीजें पता चल गई, पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनना, समझना, अगले 10 मिनट के लिए बड़े ध्यान से, है ना, कमेंट पे बच्चे ज्यादा उंगली नहीं, और बहुत ध्यान से इधर देखिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। नहीं, ये चैप्टर सभी को टफ लगता है, जबकि ये होता इतना आसान है, इतना आसान है, हद से ज्यादा आसान। लेकिन ये चैप्टर बच्चे पता नहीं क्यों बच्चों को टफ लगता है, क्योंकि उन्हें कंसेप्ट नहीं समझ में आते हैं। तो उसी कंसेप्ट पे जरा आइएगा बच्चों, है ना, इधर देखो ध्यान से। अब मैंने आपसे कहा सर मुझे दो चीजें पता चली, कि एक तो सर नाव चल रही है, एक क्या चल रही है, नाव, और एक क्या चल रही है सर, पानी। नाव चल रही है और क्या चल रहा है सर, पानी। अगर सर नाव चल रही है, पानी चल रही है, तो ये दोनों एक साथ भी चल सकते हैं, दोनों बच्चों क्या चल सकते हैं, एक साथ। तो मैं क्या बोलूंगा, अगर ये सर एक साथ चलते हैं, कैसे चलते हैं मेरे भाई, एक साथ। तो ध्यान से समझना, अगर मैंने कहा सर पानी भी बह रहा है, ध्यान समझना, अगर मैंने आपसे बोला बच्चों पानी भी बह रहा है, ध्यान समझिएगा,
पानी भी बह रहा है और नाव भी बह रही है। ये मैंने कहा क्या है सर, नाव है। ये नाव बह रही है कितने की स्पीड से, एक्स की स्पीड से, एक्स किलोमीटर प्रति घंटे। ये मैंने किसकी कह दी सर, नाव की चाल। ये मैंने क्या बोल दिया सर, बोट की स्पीड। और दूसरी मैंने आपसे कह दी सर, ये क्या है, हमारे पास पानी भरा हुआ है। ये क्या है मेरे बच्चों, पानी है। और मैंने आपसे कहा सर पानी भी बह रहा है, पानी भी क्या है सर, बह रहा है। ध्यान से समझना, मैंने आपसे बोला भाई, मैंने आपसे बोला ये तो क्या है सर, नाव बह रही है। और अगला मैंने कहा सर ये पानी बह रहा है। पानी की चाल को मैंने क्या माना सर, वाटर की स्पीड को, जो पानी है हमारे पास, पानी यानी सर धारा, धारा है उसको मैंने क्या मान लिया सर, धारा को मैंने क्या मान लिया सर, वाई किलोमीटर पर हार। अब ध्यान से समझना बच्चों, ध्यान समझना, दो कंडीशन बन सकती है, या तो ये धारा के साथ बहे, यानी जैसे पानी जा रहा है वैसे ही क्या जा रहा है, धारा जा रही है। तो ध्यान से समझना, कभी कभी आपने देखा होगा नदी में फूल डाल देते हैं तो फूल अपने आप बहता चला जाता है। अच्छा उसको क्या कोई बहाता है, नहीं सर, है ना। तो बताओ क्या फूल में अपनी कोई चाल होती है, नहीं सर। लेकिन जो बताओ पानी बह रहा है, क्या उसी के साथ चलता चला जाता है, उसी के साथ। इसका मतलब सर वो फूल में पानी, फूल में जो बताओ चाल आ गई, वो किसकी आ गई, पानी की आ गई। ऐसे ही मैंने आपसे कहा, जैसे आपने कभी कभी देखा हो बच्चों, आंधी आती है ना, आंधी आती, तेज हवा चलती है। तो बताओ तेज हवा में अगर तुमने कभी ऑब्जर्व किया हो, साइकिल चलाई हो, तेज हवा में मेरे भाई साइकिल चलाई हो, तो मैंने कहा अगर आप साइकिल चला रहे हैं, ऐसे करके साइकिल चला रहे हैं, और आपके पीछे से क्या आई, तेजी से आंधी आई, बहुत तेज आंधी आई, फिर बताओ साइकिल की स्पीड क्या होती है, एकदम दुगनी हो जाती है, तेजी से बढ़ती है। एक पेडल मारो धन्य से आगे हो जाती है। बताओ क्या ये होता है कि नहीं। तो इसका मतलब सर मेरी साइकिल की तो कोई ना कोई स्पीड थी, मेरी साइकिल की कोई ना कोई स्पीड थी, लेकिन उसके साथ साथ क्या बताओ, आंधी की स्पीड ने मुझे धक्का दिया, और सर धक्का दिया तो मेरी स्पीड बढ़ गई। इसका मतलब दोनों क्या हो गए सर, जुड़ गए। तो बताइएगा, नाव तो चली रही थी सर, पानी भी धक्का मारने लगा। नाव तो बच्चों चली रही थी, पानी भी क्या मारने लगा, धक्का। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं सर, इसको मैं बोल सकता हूं किसके साथ, तो ये चलने लगा सर धारा के साथ। किसके साथ चलने लगा, धारा के साथ। किसके साथ बच्चों, ये पहले जो एक्स थी हमारे पास किसकी थी, केवल नाव की चाल थी शांत जल में। अब बताओ कैसे चलने लगा सर, धारा के साथ। साथ को हम लोग क्या बोलेंगे, धारा के बच्चे क्या बोलेंगे, अनुकूल बोलेंगे। धारा के क्या बोलेंगे, अनुकूल चल रहा है ना, धारा के साथ चल रहा, या मैंने कहा धारा के अनुकूल, या धारा के बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, ध्यान रखिएगा, धारा की दिशा में, है ना। धारा की कौन सी दिशा में, धारा की कैसे जाए, दिशा में। धारा के अनुकूल जाए, धारा के साथ जाए, धारा की दिशा में जाए, या मैंने कहा धारा के निचले प्रवाह में जाए, नीचे की ओर जाए, है ना, नीचे की ओर जाए, निचले प्रवाह में जाए, नीचे जाए या निचले प्रवाह में जाए, धारा के निचले प्रवाह में जाए। ऐसे मैंने आपसे बोल दिया, चाहे धारा के साथ जाए, चाहे धारा के अनुकूल जाए, चाहे धारा के क्या बच्चों निचले प्रवाह में जाए, या इसी को हम लोग कहते हैं क्या, अधो प्रवाह। इसी को मेरे भाई हम लोग क्या बोल देते हैं, अधो प्रवाह। तो ध्यान रखना, धारा के साथ, धारा के साथ मैंने क्या बोला सर, धारा के साथ किसकी चाल, नाव की चाल। तो बच्चों धारा के साथ नाव की चाल है, और वो भी कैसे है, अनुकूल दिशा में है। कैसे है सर, अनुकूल दिशा में है। तो बताइएगा इसी को हम लोग कहते हैं सर कौन सी स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, डाउन स्ट्रीम। इसी को मेरे भाई क्या बोल देते हैं, डाउन स्ट्रीम। तो अगर मैं आपसे डाउन स्ट्रीम की बात करूं, तो बच्चों क्या ये दोनों की दोनों चालें हमारे पास क्या ऐड हो जाएंगी। तो जब हम भी डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे, तो बताओ ओवरऑल स्पीड क्या बताओ जुड़ जाएगी। जैसे जैसे हमारा पानी बह रहा है, वैसे ही हमारा क्या बह रहा है बच्चे, हाँ, जैसे पानी बह रहा है वैसे ही क्या बह रहा है, हमारी नाव बह रही। तो बताओ क्या ये जुड़ जाएगा। दूसरा कंडीशन, दूसरा कंडीशन जरा देखिएगा ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूं सर धारा के कैसे जाए, धारा के साथ ना जाकर अब धारा के कैसे जाए सर, विपरीत। धारा के बच्चों कैसे जा रहा है, विपरीत। विपरीत को हम लोग क्या कहेंगे, धारा के सर प्रतिकूल बोलेंगे। धारा के क्या बोलेंगे सर, प्रतिकूल बोलेंगे। और हम लोग क्या बोलेंगे सर, धारा की विपरीत दिशा में बोलेंगे, है ना, या धारा के बच्चे ऊंचे की दिशा में बोलेंगे, या इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ऊर्ध्व प्रवाह। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं सर, ऊर्ध्व प्रवाह। अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह बच्चों ध्यान रखिएगा, है ना, अनुप्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह। अनुप्रवाह हम लोग किसे बोलेंगे, धारा की दिशा में। ये ध्यान रखना, हिंदी वाले ध्यान रखना, इंग्लिश वाले में तो सिर्फ अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम लिखा होगा। तो बच्चों ऊर्ध्व प्रवाह जब भी जाते हैं, तो मैंने कहा ऊर्ध्व प्रवाह में किसकी चाल सर, धारा के ऊर्ध्व प्रवाह में किसकी चाल मेरे भाई, नाव की चाल, है ना, नाव की चाल। तो अगर मैं आपसे कहूं सर ऊर्ध्व प्रवाह में अगर मैं जाता हूं, तो इसे मैं क्या कहूंगा सर, अप स्ट्रीम। कैसे जा रहे हैं सर, अप स्ट्रीम, है ना, ऊंचाई की ओर जा रहे हैं। तो बताओ मेरी स्पीड क्या कम हो जाएगी सर, तो हम कहेंगे सर ये बन जाएगा हमारे पास x माइनस वाई किलोमीटर पर हार। x माइनस वाई किलोमीटर पर हार हमारा क्या बनेगा,
है ना फॉर्मेट। तो ध्यान समझना, जब भी आपके आगे से आंधी आती है, जब भी बच्चों आगे से आंधी आती है, ध्यान से समझना बच्चे, जब भी आगे से आंधी आती है और तुम साइकिल चला रहे हो, तो बताओ क्या हमारी साइकिल की स्पीड स्लो हो जाती है कि नहीं, है ना। तो हम साइकिल के पैडल पे, हैंडल पे चढ़ जाते हैं, लेकिन साइकिल आगे नहीं बढ़ती। क्यों? क्योंकि आगे से क्या लग रही है? रोक। हमारी स्पीड क्या हो रही है सर? कम हो रही है। तो सिंपल सा ध्यान रखिएगा, अगर नाव हमारे पास धारा के साथ बह रही है तो बताओ क्या होगा? दोनों प्लस होंगे। उल्टा हो जाता है बच्चों, टाइम एंड डिस्टेंस में हमने देखा था, जब ये समान दिशा में जा रही थी तब चालें वहां क्या होती थी? माइनस, है ना। लेकिन यहां पर जब समान दिशा में जाएंगी तो चालें क्या होंगी? प्लस। बस इतना कंसेप्ट होता है। और वहां पर हम लोग जब विपरीत दिशा में आ रहे थे तो चालें क्या हो रही थी हमारे पास? प्लस। लेकिन यहां जब विपरीत में आएंगे तो बताओ चालें क्या होंगी? माइनस होंगी। क्या बच्चों इतनी चीज समझ में आ गई? धारा के साथ और धारा के क्या मेरे भाई? विपरीत। धारा के साथ और धारा के क्या? विपरीत। क्या बच्चों दोनों समझ में आ गई? तो जब भी आपसे क्या बोला जाए सर, जब भी आपसे बोला जाए कि धारा के साथ नाव की चाल, है ना, अगर आपसे यह कहा जाए शांत जल में नाव की चाल, है ना, क्या बोला जाए बच्चे? शांत जल में। तो आप सिंपल सा ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ हमें किसकी स्पीड दी गई सर? नाव की स्पीड दी गई, है ना। किसकी स्पीड दी गई सर? नाव की। अगर यही कह दिया जाए सर धारा के साथ नाव की चाल, कैसे बोल दिया जाए? धारा के साथ बोल दिया जाए, तो मैं कहूंगा धारा के साथ बोला जाए या धारा के विपरीत नाव की चाल, तो इसका मतलब अब सर ये दोनों की स्पीड दी गई है, तो मैं कहूंगा सर x प्लस वाई का मान दिया गया। समझ गए कि नहीं? बोलो भाई। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम समझ में आ गया। अप स्ट्रीम क्या होगा सर? माइनस होगा। और डाउन स्ट्रीम क्या होगा? जब हम नीचे की ओर जाएंगे तो बताओ एकदम फिसलेंगे, तेजी स्पीड होगी, है ना। जैसे आपने सीढ़ियों पर देखा होगा, रेप जो बनी होती है, रेप से जब हम ऊपर की ओर फिसलते हैं तो तेजी से फिसलते हैं, और रेप पे चढ़ो तो क्या लगता है? टाइम लगता है, धीमे फिसलते हैं। तो बताइएगा क्या हमारे पास जो धीमे वाली होगी डाउन स्ट्रीम एक्स प्लस वाई, और अप स्ट्रीम हमारे पास ये बन जाएगा। बोलो भाई, क्या इतना समझ में आ गया सभी को? से यस या नो? बस इतना का सा कंसेप्ट है, इसके अलावा बच्चों कुछ नहीं है इसमें। जितना मैंने पढ़ाया इतना है, इतने से ही पूरा पूरा आपका बोट एंड स्ट्रीम हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्या बच्चों इतना समझ में आया? से यस या नो? हाँ। एक्स वाई मैंने क्या कर लिया? मान लिया। एक्स वाई मैंने क्या कर लिया बच्चों? मान लिया कि एक नाव है और एक क्या है सर? धारा है। एक नाव है और एक क्या है? धारा है। क्या इतना कंसेप्ट सभी को समझ में आ गया? बोलो भाई, क्या इतना कंसेप्ट समझ में आ गया? जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे बोला बच्चों, ध्यान समझिएगा, मैंने आपसे कहा ये नाव है जिसकी स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटे है। नाव है सर जिसकी स्पीड कितनी है? छोटी नाव कर दें, इधर देखना जरा ध्यान से। मैंने आपसे कहा ये नाव है जिसकी स्पीड मैंने क्या दी? कितनी है सर? 10 किलोमीटर प्रति घंटे। 10 किलोमीटर प्रति घंटे है। और इसमें बच्चों क्या बह रहा है? ये पानी है। या ये नाव सर किस में बह रही है? ये नाव सर पानी में बह रही है सर, जल में बह रही है। तो मैंने कहा ये धारा, धारा की चाल मैंने आपसे कह दी सर कितनी है? 2 किलोमीटर प्रति घंटे। 2 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो सर इस नाव को जाना है कहां से कहां तक? सर इस नाव को जाना है 48 किलोमीटर। तो बताओ 48 किलोमीटर सर जाना है तो इसे कितना समय लगेगा? तो आप कहोगे समय सर पूछा गया तो समय बराबर क्या डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है? हाँ जी सर। तो सर डिस्टेंस तो हमारे पास कितना है? 48 किलोमीटर। स्पीड तो सर जब हमने कहा सर नाव भी इधर बह रही है, पानी भी ऐसे जा रहा है, तो बताओ क्या दोनों की चालें सर ज्यादा हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। इसका मतलब सर दोनों की चालें हमारे पास कितनी हो गई? x प्लस वाई यानी 12। तो मैं कहूंगा सर जाने में से कितना समय लगेगा? 6 घंटे। तो बताओ 6 घंटे में क्या ये जाएगा? बताओ जाने में जो समय लगेगा वो बताओ कितना हो जाएगा? 6 घंटे। अच्छा अब हम कह दें अगर ये वापस आ रहा मेरे भाई, तो बच्चों अगर ये वापस आ रहा तो पानी थोड़ी नहीं वापस हो जाएगा, पानी तो हमारे पास सेम ही रहेगा। तो बताओ अब क्या ये चालें विपरीत हो गई? अब क्या मेरे भाई चालें विपरीत हो गई? तो बताओ वापस आने में अगर आपसे पूछ दिया जाए, क्या पूछ दिया जाए मेरे बच्चे? वापस आने में पूछा जाए समय, तो बताओ वापस आने में समय बता सकते हैं? तो समय बराबर डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? स्पीड। तो सर डिस्टेंस तो वापस आएगा तब भी 48 किलोमीटर आएगा, और सर स्पीड कितनी आएगा? तो बताइएगा सर ये 10 से जा रहा था तो सर 10 से वापस आ रहा, लेकिन बताइएगा क्या ये हमारे पास धारा इसका अपोजिट होगी? धारा बताओ क्या इसका बताओ विरोध करेगी? तो मैं सिंपल सा कहूंगा पानी सर इसका विरोध करेगा, क्योंकि अब ये इधर की साइड आ रहा तो स्पीड कम हो जाएगी। तो 10 में से कितना घटा दें सर? 2। तो सर ये बन जाएगा हमारे पास कितना? ये 12 चौको 48। ये कितना बनेगा सर? 4 घंटे। और ये बच्चों कितना बनेगा हमारे पास? 8 छंग 48 कितना? 6 घंटे, है ना। ये 4 घंटे और ये कितना बनेगा सर? 6 घंटे, है ना। समझ गए कि नहीं? तो अगर आपसे पूछा जाए, बताओ अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ धारा के अगर कोई साथ जाता है, कैसे जाता है मेरे भाई? धारा के साथ जाता है तो कितने घंटे लगते हैं? 4 घंटे, है ना भाई। धारा के अगर विपरीत जाता है तो कितने घंटे लगते हैं? 6 घंटे। अच्छा पूछ दिया जाए सर टोटल आने जाने में कितना समय लगा?
टोटल आने जाने में मेरे भाई कितना समय लगा, तो बताओ टोटल आने जाने में समय क्या, बताओ हम आंसर इसका 10 घंटे दे सकते हैं। टोटल आने जाने में कितना समय लगा, तो बच्चों कितना आंसर आ जाएगा, 10 घंटे। बताओ भाई, क्या इतना समझ में आ गया? 4 घंटे और कितने, 6 घंटे, है ना। 4 घंटे और कितने, 6 घंटे। बताओ क्या इतना समझ में आ गया कि नहीं, बताओ बच्चों, क्या इतना समझ में आ गया कि नहीं? इतना क्लियर है? से यस या नो बताओ। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई समस्या, किसी को कोई परेशानी? चलो आ जाए बच्चों, एक एक करके शुरुआत हमारी कहां से होगी, बिल्कुल हलवे टाइप से होगी, बिल्कुल सिंपल से होगी, और धीमे धीमे अपने लेवल को हम लोग क्या करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। टोटल 2 लेक्चर का ये बच्चों हमारा क्या होगा, चैप्टर होगा। 2 लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बेसिक टू एडवांस, है ना। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा, इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। अगर बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन आया तो आपका बिल्कुल आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा, है ना। बिल्कुल आराम से आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हो, बस ध्यान समझिएगा। देखो जैसे ही मैंने कहा, बस इसको पहचानना सीखिएगा। जैसे ही मैंने कहा ये क्या लिखा है सर, स्थिर जल, ये मेरे भाई क्या लिखा हुआ है, स्थिर जल, है ना। ये देखना जरा ध्यान से, ये मेरे बच्चों क्या लिखा हुआ है, स्थिर जल। अगर ये स्थिर जल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ओनली किसका मान है, एक्स का मान है। तो मुझे पता चल गया सर, अगर ये शांत जल में है, शांत जल में सर ये किसकी चाल है, नाविक यानी नाव, है ना। किसकी चाल है बच्चे, किसी भी हमारे पास एक नाविक की चाल है। तो मैंने कहा ये कितनी हमारे पास, 10 किलोमीटर प्रति घंटे है। बताओ और बताइएगा, जल का प्रवाह, जल का प्रवाह इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रीम फ्लो है। ये बच्चों कितना है हमारे पास, स्ट्रीम फ्लो है। तो बताओ वाटर का जो फ्लो है हमारे पास वो कितना है, 2 किलोमीटर पर आवर है। तो सर ये वाई का मान आ गया, बस इसको पहचानना होता है। पहचानना जिसे आ गया, बस आंसर देखते ही आ जाता है। तो बताओ बच्चों, क्या आपसे कह रहा धारा के अनुकूल बोल रहा, सर धारा के क्या अनुकूल बोल रहा, और अनुकूल को हम लोग क्या बच्चे, डाउन स्ट्रीम कहते हैं। और डाउन स्ट्रीम में क्या बताओ, दोनों की चालें प्लस हो जाती हैं। इसका मतलब सर इसका जो आंसर बनेगा हमारे पास वो सर 12 किलोमीटर प्रति घंटे। क्या सभी का आंसर आया था? बताओ क्या ऐसे क्वेश्चंस में पेन उठाने की जरूरत है ना। आज बच्चे आपके यहाँ पर वो नहीं लिखवा पाया मैं, है ना, ध्यान भूल गया, तो ये नहीं लिखवा पाया किस में आया है, लेकिन ये सब आए हुए क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के, है ना। तो टेंशन ना लेना, आज के में आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर लिखा हुआ। चलो जरा देखो ध्यान से, अगला देखिएगा आपसे क्या कह रहा है। आपसे बच्चों बोल रहा है, एक नाविक स्थिर जल में, ध्यान समझो बच्चों। सर थोड़े बुक वाले भी क्वेश्चन लाया करो, हार्ड वाले, हार्ड वाले भी आते हैं भाई, हार्ड वाले आते हैं तुम भाग जाते हो, पता नहीं है क्या हमें, है ना। हार्ड वाले जब आते हैं तब तुम भाग लेते हो, निकल लेते हो। चलो जरा देखो ध्यान से बच्चों, अभी हार्ड वाले भी आएंगे। मेरा काम क्या है, आपको हार्ड भी कराना, सिंपल भी कराना, मॉडरेट भी कराना, हर एक क्वेश्चन कराना। आप उससे बेफिक्र रहें, है ना। मैं आपको हर एक लेवल कराता हूं, और सिंपल सा पहले शुरुआत हमारी छोटे से होती है, फिर धीमे 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 आगे की ओर बढ़ती चली जाती है। तो बच्चों जरा देखिएगा ध्यान से, स्थिर जल, जैसे ही मैंने कहा ये सर क्या लिखा हुआ आपके सामने, स्थिर जल, स्थिर जल लिखा हुआ है, तो यहीं से मुझे पता चल जाएगा सर ये स्टिल वाटर में है। ये किस में है मेरे बच्चों, स्टिल वाटर में है। तो ओनली किसका मान दिया गया, एक्स का, ऐसे आप पहचानेंगे। तो मुझे सर एक्स की वैल्यू हमें दी गई कितनी, 15 किलोमीटर पर आवर। एक्स की वैल्यू मेरे बच्चों कितनी दी गई, 15 किलोमीटर प्रति घंटे। और बताइएगा नदी का प्रवाह, इसका मतलब सर ये जल का प्रवाह दिया गया, जल का प्रवाह यानी वाटर फ्लो हमें दिया गया कितना, 3 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर है कि नहीं? यस सर। अच्छा बताओ हमें क्या करना है सर, हमें क्या करना है, तो बताइएगा इसकी अनुकूल चाल कैसे बच्चों बताना है, अनुकूल। तो बताओ अनुकूल के लिए क्या ये दोनों प्लस हो जाएंगे सर, अनुकूल के लिए क्या ये डाउन स्ट्रीम होता है सर, अनुकूल के लिए मेरे भाई डाउन स्ट्रीम होता है। तो बताओ क्या x प्लस वाई ही तो हमारा आंसर होगा। तो इनकी जो चाल बनेगी सर अनुकूल वाली, क्या दोनों को मैं जोड़ दूं सर, 15 + 3 कितना बन जाएगा सर, 18। तो बताओ आंसर हमारे पास क्या 18 किलोमीटर प्रति घंटे हमारा आंसर आया था कि नहीं? बताओ मेरे भाई, क्या 18 किलोमीटर प्रति घंटे हमारा आंसर आया था कि नहीं? से यस या नो, ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलो भाई आगे की ओर चलें, धीमे धीमे बढ़ते चलेंगे, धीमे धीमे बच्चों हम लोग बढ़ते चलेंगे, और अपने चीजों को हम लोग धीमे 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 क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं शुरुआत में बहुत टफ लेके आऊं फिर हलवा कराने लगूं, नहीं। मैं आपको क्वेश्चंस को करना, पकड़ना, सिखाना समझाऊंगा कि कहां से क्वेश्चंस पकड़ में आएगा। तो चलो जरा देखो ध्यान से, कैसे बोला सर, ठहरे हुए पानी में कंकड़ ना मार साबरी। इधर देखो ध्यान से, मैंने आपसे कहा ठहरा हुआ पानी है, इसका मतलब नाव अकेले चल रही है। बच्चों ठहरा हुआ पानी है सर, स्टिल वाटर में है, तो इसका मतलब क्या मेरे बच्चों, नाव अकेली चल रही है। बोलो भाई, तो बताओ नाव है या व्यक्ति, व्यक्ति बताओ अकेला तैर रहा है। तो मैं कहूंगा सर ये एक्स की वैल्यू आ गई,
ये मेरे भाई किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की, 10 किलोमीटर प्रति घंटे। ये सर 10 किलोमीटर प्रति घंटे किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई। यदि नदी की गति मेरे भाई, तो बताओ नदी की गति, इसका मतलब धारा की गति, धारा की गति कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे है ना। तो बताओ उसको कितने किलोमीटर जाना है सर, 80 किलोमीटर जाना है, तो कितना समय लेगा, तो समय बराबर सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। और जाना कैसे है मेरे भाई, जाना कैसे है, बाहों के साथ, बाहों के साथ, इसका मतलब सर क्या होता है, डाउन स्ट्रीम। अगर आपको यहां ना समझ में आया करे तो तुरंत इंग्लिश देखा करो, या तो डाउन स्ट्रीम, डाउन में प्लस, डाउन में बताओ हम फिसलेंगे, तेजी से फिसलेंगे, है ना, ऊपर की ओर जाएंगे तो बताओ धीमे जाएंगे, धीमे जाएंगे तो माइनस, है ना। तो बताइएगा, मैंने कहा सर मुझे यहां से डिस्टेंस पता चल गई सर, 80 किलोमीटर जाना है, डिस्टेंस मेरे भाई कितना जाना है, 80 किलोमीटर जाना है। अच्छा बताओ, अगर डाउन स्ट्रीम है तो क्या ये बताओ दोनों प्लस हो जाएंगे, तो सर इनकी ओवरऑल स्पीड 16 बन जाएगी। तो मैं कहूंगा सर ये आंसर हमारे पास जो बनेगा वो बताओ हमें जाने में कितना समय लगेगा मेरे बच्चों, 5 घंटे में हम अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे, तैर के 5 घंटे में पहुंच जाएंगे। से यस या नो बताओ, क्या है, बिल्कुल आसान। बोट एंड स्टीम बच्चों इतना आसान चैप्टर है, इतना आसान चैप्टर है कि हद से ज्यादा। बस आप क्या करें, इसको समझ पाए, पकड़ पाए, है ना, क्योंकि बच्चे पकड़ नहीं पाते हैं, कभी ये एक्स का मान है, कभी ये एक्स प्लस वाई का मान है, बस उसी को पकड़ना मैं सिखाऊंगा। उतना ही आपने पकड़ लिया तो बोट एंड स्टीम बड़ा आसान है। सर ये नाव की चाल है, और ये नाव की चाल मेरे भाई किस में है, स्थिर जल में। इसका मतलब सर ये वैल्यू हमें किसकी दी गई, सर एक्स की दी गई। तो मेरे बच्चों मुझे बताइएगा, क्या ये एक्स का मान मेरे पास 10 किलोमीटर प्रति घंटे है, बोलो भाई, क्या 10 किमी पर हार है हमारे पास, बोलो। नेक्स्ट हमारे पास कह रहा सर ये नदी की चाल, नदी की चाल, इसका मतलब वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है ना। जब एग्जाम में होगे तो ऐसे सजा सजा के लिखोगे नहीं, ध्यान रखना, यहीं से डायरेक्ट आ जाता आंसर। और बच्चों आप उससे क्या कह रहा सर, दूरी पूछी गई, तो मेरे भाई दूरी बराबर हमें स्पीड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, समय। तो सर ये चलना कैसे है, पहले तो हम ये देखें सर, बाहों की दिशा में चलना है। कैसे चलना है सर, बाहों की दिशा में। इसका मतलब मैं कहूंगा सर कैसे ट्रेवल करना है, डाउन स्ट्रीम में। और डाउन स्ट्रीम में क्या बच्चों, स्पीड प्लस हो जाती है, तो सर स्पीड प्लस होगी तो ये 18 बन गया। सर समय हमारे पास 2.5 घंटा है, 2 घंटे 30 मिनट का मतलब 2.5 घंटे। तो सर समय हमारे पास अगर 2.5 घंटे है तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 5/2। क्या मेरे भाई 95 हमारे पास, सॉरी 45 हमारे पास आंसर आ गया था क्या मेरे बच्चों, क्या हमारे पास 45 किलोमीटर बताओ दूरी इन्होंने तय की होगी, से यस या नो, से यस या नो बताओ, क्या 45 किलोमीटर इन्होंने दूरी तय की होगी कि नहीं, बताओ बच्चों, है बिल्कुल आसान कि नहीं, बताओ। एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दो अगर समझ में आ रहा है तो, है ना। चलो भाई अगले क्वेश्चंस की ओर चलें, और अगले क्वेश्चंस का आंसर मेरे भाई सभी लोग दीजिएगा। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस है, सारे आए हुए क्वेश्चंस है आपके एग्जाम के, तो ध्यान समझिएगा। नाव की शांत जल में चाल, बच्चों एक नाव की शांत जल, जैसे ही मैंने कहा शांत जल, तो ये ओनली किसका मान है सर, एक्स का। इसको पहचानना सीखना, अभी शांत जल नहीं भी लिखा होगा तब देखना जरा ध्यान से। तो मैंने कहा सर ये शांत जल में है, तो मैंने बोल दिया सर ये एक्स का वैल्यू है हमारे पास कितना है, 16 है। फिर बताइएगा धारा की गति, इसका मतलब मेरे भाई वाई की वैल्यू है कितना है, 5 है। कितने किलोमीटर की सर दूरी तय कर रहा है सर, तो हमसे कह रहा है सर ये 84 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा, तो सर कितने समय में तय करेगा ऐसा आपसे पूछा गया है। तो दूरी तो 84 है। सर ये कैसे चल रहा है एक बार हम ये देख लें, तो सर ये अनुप्रवाह में चल रहा है। अनुप्रवाह को हम लोग मेरे भाई क्या कहते हैं, अनुप्रवाह को हम लोग डाउन स्ट्रीम कहते हैं। अनुप्रवाह को क्या कहते हैं मेरे बच्चों, डाउन स्ट्रीम में चल रहा है, और डाउन स्ट्रीम में दोनों चालें सर प्लस हो जाती हैं, तो 16 5 21 होता है। तो बताओ 21 का 4 गुना 84 होता है, तो सर इसको जाने में कितना समय लगेगा, तो मेरे बच्चों क्या 4 घंटे आप सभी का आंसर आया था। हाँ, बिना पेन पेपर कॉपी के आप इसको हल कर सकते हो, बहुत ही आसान सा सुरेंद्र ये क्वेश्चन होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। बस बच्चे डर जाते हैं नाव और धारा देखकर, वही डर आपको क्या करना है, निकालना है ना मेरे भाई। वही डर आपको क्या करना है, निकालना है कि नाव धारा बिल्कुल आसान चैप्टर है, इसको डरना नहीं है ना, इसको डरना नहीं है, बस बहुत आसान चैप्टर है मेरे बच्चे। तो बताओ धारा का प्रवाह, सर धारा का प्रवाह इसका मतलब नदी बह रही है, तो सर धारा का प्रवाह इसका मतलब ये किसका मान है मेरे पास, सर वाई की वैल्यू है। चलो अब क्या कह रहा है, एक नाव स्थिर जल में, स्थिर जल में सर इतने किलोमीटर, तो बताइएगा स्थिर जल में नाव चल रही है, स्थिर जल में बच्चों नाव चल रही, तो बताओ ये किसकी चाल हमारे पास, एक्स की वैल्यू आ गई, ये मेरे भाई किसकी वैल्यू आ गई, एक्स। तो मुझे यहां से पता चल गया सर नाव की चाल मेरे पास कितना है सर, 8 किलोमीटर प्रति घंटे है।
और बताइएगा सर धारा की चाल मेरे पास यानी y की वैल्यू मेरे पास कितनी है सर 2 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो सर धारा की कैसे जाना है सर विपरीत दिशा में जाना है मेरे बच्चों। अब हमें कैसे जाना है सर विपरीत डायरेक्शन में जाना है। विपरीत का मतलब क्या होता है, विपरीत का मतलब क्या होगा, अंगेस्ट, अंगेस्ट है ना, अंगेस्ट जा रहा है तो इसका मतलब सर अप स्ट्रीम होता है। अंगेस्ट का मतलब बच्चों क्या होता है, अप स्ट्रीम में जाना है। कैसे जाना है, अप स्ट्रीम फ्लो है तो बच्चों अगर मैं आपसे कहूं अप स्ट्रीम फ्लो है तो क्या दोनों माइनस हो जाएंगे। अगर सर इनकी ओवरऑल स्पीड में देखूंगा तो 8 में से 2 गया सर कितनी बनेगी हमारे पास 6 किलोमीटर पर हार। हमारा क्या आंसर बनेगा, से यस या नो। क्या बच्चों ये सभी का आंसर आया था 6 किलोमीटर प्रति घंटे, क्या बताओ आंसर आया था कि नहीं, बोलो भाई। चलो भाई अगले क्वेश्चंस की ओर चलें, अगले क्वेश्चंस की ओर चलेंगे और अगले का आंसर मेरे साथी सभी दीजिएगा। ऐसे आसान क्वेश्चंस आते हैं क्या एग्जाम में बच्चों, मेरे ये सभी एग्जाम के ही क्वेश्चंस हैं। बस मैं आज भूल गया, नहीं मैं हर एक पर लिख के लाता हूं। आप मेरी प्रीवियस ईयर की क्लासेस देखना, प्रीवियस डे की क्लासेस देखना, हर एक पे लिखा होता है कि ये क्वेश्चंस आया है, ये क्वेश्चंस इसमें आया है, ये क्वेश्चंस इसमें आया है, समझ रहे हो ना। तो ये तो आप भूल ही जाओ कि ऐसे नहीं आते हैं, आते हैं। कल देखना इसी के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे, कल इसी के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे और तुम लोग यही क्वेश्चंस छोड़ के चले जाते हो केवल और केवल डर की वजह से कि ये बहुत आसान है ना, केवल कि हमें बोट एंड स्ट्रीम सर आती नहीं, हमने कभी पढ़ी नहीं। तो इसमें पढ़ने की जरूरत ही क्या है बच्चों। ये देखो स्थिर जल है, क्या है मेरे भाई, स्थिर जल। स्थिर जल है इसका मतलब ये किसकी वैल्यू हमारे पास, एक्स की वैल्यू है। तो सर एक्स की वैल्यू हमारे पास कितना है 20 है। अभी इसी में आएंगे बच्चे अच्छे अच्छे लेवल क्वेश्चन, बताइएगा। और जल का प्रवाह, शुरुआत हमारी स्टार्टिंग हमारी क्या होती है बच्चों, लो लेवल से होती है, फिर धीमे धीमे बढ़ते चले जाते हैं। सर हमसे कह रहा है सर धारा के कैसे जाना है, हमें प्रतिकूल जाना है। अगर बच्चों प्रतिकूल जाना होता है तो बताओ क्या दोनों को माइनस कर दें, प्रतिकूल मेरे भाई जाना होता है क्या दोनों को माइनस कर दें। क्या बताइएगा आंसर आपके पास 15 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगा आंसर। बताओ अगला देखिएगा जरा, अगला बच्चों देखो अगले क्वेश्चंस की ओर चलो जल्दी से, स्पीड में, स्पीड में मेरे भाई। बताओ क्या कह रहा, शांत जल में नाव की चाल। सर ये शांत जल लिखा हुआ है, शांत जल लिखा हुआ है और ये किसकी चाल है सर, नाव की चाल। इसका मतलब मेरे भाई ये किसका वैल्यू है हमारे पास, एक्स का वैल्यू है। तो मुझे ये वैल्यू दी गई सर एक्स की, कितनी दी गई सर 10 किलोमीटर प्रति घंटे। एक्स की वैल्यू दी गई, यह धारा के सर कैसे जाता है, प्रतिकूल जाता है। और बताओ कितने किलोमीटर की दूरी, इतने किलोमीटर की दूरी, कितने घंटे में, इतने घंटे में। तो सर ये हमें दूरी दी गई, ये हमें समय दिया गया, क्या हमारे पास चाल आ जाएगा सर। डिस्टेंस अपॉन टाइम ही क्या होता है सर, चाल होता है। डिस्टेंस अपॉन मेरे बच्चों टाइम ही क्या होता है, स्पीड। तो सर धारा की स्पीड क्या इसमें वाई रही होगी। तो मैं कहूंगा अगर सर ये प्रतिकूल जा रहा तो बताओ यही तो हमारे पास स्पीड बनी होगी। स्पीड बराबर बताओ डिस्टेंस अपॉन क्या मेरे भाई, टाइम। डिस्टेंस मेरे पास कितना है 45 है और टाइम मेरे पास कितना है 6 है। 6 सत्ते 42, 6 पंचे कितना 30। सर 7.5 हमारे पास स्पीड आ गई। इसमें से बताओ बच्चों ये x का मान हमारे पास 10 है, क्या बच्चों y का मान हमारे पास कितना होगा। तो y को उस साइड ले आओ, इसको इस साइड ले आओ, क्या बच्चों 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे। क्या मेरे पास जो आंसर आएगा क्या वो y का आएगा। तो मेरे पास बच्चों y क्या है सर, नाव यानी धारा की चाल है। तो मेरे भाई धारा की चाल क्या मेरे पास ये वाली बन जाएगी, है ना। तो धीमे धीमे क्वेश्चंस का लेवल बच्चों बढ़ता जाएगा, ध्यान से क्वेश्चंस करने का प्रयास करिएगा, है ना। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर चलें, अगले क्वेश्चंस का आंसर दें एक बार सेशन को सभी लोग लाइक और शेयर करें। चलो क्या कह रहा है, क्या बोल रहा मेरे भाई, स्थिर जल में एक नाव की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव 2 घंटे में विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो धारा की गति ज्ञात करें। तो बच्चों हमारे पास नाव की गति कैसे कह रहा है, स्थिर जल में, स्थिर जल में कह रहा है। इसका मतलब मैं कहूंगा सर ये किसका वैल्यू हमारे पास, एक्स का मान। एक्स का वैल्यू हमारे पास 11 किलोमीटर प्रति घंटे है। कितने घंटे में सर, 19 किलोमीटर की दूरी, 19 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में। तो सर क्या यहां से स्पीड आ जाएगी। तो मैं कहूंगा सर विपरीत दिशा में जा रहा तो स्पीड हमारे पास बताओ, दूरी ये 2 है और ये कितना, दूरी 19 है और ये 2 घंटे में। तो बच्चों मेरे ये बताओ 9.5 आ जाएगा, 9.5। इसमें से बताओ ये हमारे पास 11 है। क्या हम y की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं मेरे भाई। क्या y की वैल्यू बच्चों 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। तो बताओ यहां से धारा की चाल क्या हमारे पास जो आई होगी, धारा की चाल बच्चों क्या 1.5 आंसर आया होगा, है ना। देखो कुछ बच्चे अभी भी गलत कर रहे हैं, ए ऑप्शन कर रहे हैं। भाई क्यों है ऐसा कर रहे हो, है ना भाई। इतने अच्छे से मैं 0 लेवल से बिल्कुल पढ़ाता हुआ आ रहा हूं, फिर भी अगर गलत करो तो बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ आपकी कमी है ना। ध्यान से करो, ध्यान से। चलो अगले को देखो, अगले क्वेश्चंस को चलिएगा, अगले क्वेश्चंस को बच्चों चलिएगा जरा देखो ध्यान से। एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में इतना जाती है।
और बताओ धारा की सर रफ्तार इतनी है, तो शांत जल में स्टीमर की चाल ज्ञात करें। चलो जरा ध्यान से समझो, यहां पर एक स्टीमर धारा की विपरीत दिशा में जाती है बच्चे, जो नाव जा रही है वो धारा के कैसे जा रही है, विपरीत दिशा में। अच्छा अब यहां कहीं क्या ये कह रहा है बच्चों, इधर देखो ध्यान से, क्या यहां कहीं ये बोल रहा है आपसे कि शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में स्टीमर की चाल? बताओ क्या मेरे भाई ऐसा कुछ कह रहा है? क्या ऐसा कुछ कह रहा है? सर ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा है। इसका मतलब मैं सिंपल सा कहूंगा सर, ये विपरीत दिशा में है, तो विपरीत दिशा में क्या बच्चों ये x माइनस वाई होता है? बोलो भाई, क्या विपरीत दिशा में बच्चे ये x माइनस वाई होता है? और यही हमारे पास कह रहा है सर 72 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय कर रहे हैं सर? 2 घंटे 3 घंटे में तय कर रहे हैं। तो सर ये 24 तिहाई 72, इसका मतलब मेरे भाई ये कितना बन जाएगा? 24। इसमें से बताओ हमारे पास धारा की रफ्तार, धारा को हम लोग सर y मानते हैं, तो सर इसकी वैल्यू हमें 3 दी गई। क्या मेरे बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी? 3 उस साइड जाएगा प्लस, तो मेरे भाई मेरे मित्र मेरे बंधु, क्या ये 27 किलोमीटर प्रति घंटे आपका आंसर आया था कि नहीं? बोलो भाई, क्या ये 27 किलोमीटर प्रति घंटे क्या आंसर आया था? देखो फिर भी बच्चे गलत कर रहे हैं, फिर भी गलत कर रहे हैं। क्यों गलत कर रहे हो भाई? इधर देखो क्या कह रहा है सर, धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है, और मैंने कहा जब भी विपरीत लग जाए, धारा के साथ लग जाए, इसका मतलब या तो x प्लस वाई की वैल्यू है या x माइनस वाई की वैल्यू है। समझ पाए कि नहीं? अगर धारा के साथ लगा तो x प्लस वाई की वैल्यू है, धारा के विपरीत लगा तो x माइनस वाई की वैल्यू। सिर्फ और सिर्फ बच्चों इतना ही समझने में क्या होता है बच्चे, मेरा ध्यान भटकता है, ध्यान रखिएगा, है ना। और इसीलिए क्वेश्चन से टफ लगने लगते हैं कि समझ में नहीं आता कब सर x का मान दिया गया, कब दोनों का मान दिया गया। चलो ध्यान से समझो, धारा के साथ, इधर देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है यहां, धारा के साथ चलते हुए नाव की चाल। तो मैं सिंपल सा कहूंगा, अगर सर धारा के साथ चलेगा तो क्या वो x प्लस वाई होगा? यस सर। तो श्योर है मेरे भाई मेरे मित्र मेरे बंधु, ये हमारे पास जो वैल्यू दिया गया वो किसका दिया गया? x प्लस वाई का मान दिया गया। कितना दिया गया? 32, है ना। जबकि धारा के विरुद्ध, विरुद्ध मतलब क्या होता है बच्चों? अपोजिट। तो बताओ ये भी क्या है हमारे पास? नाव की गति है। बताओ धारा के बच्चे विरुद्ध है। बताओ जब हम क्या चल रहे हैं, अंगेज चल रहे हैं, डाउन अप स्ट्रीम में जा रहे हैं, तो हमारे पास ये x माइनस वाई हो जाएगा। और यहां हमारे पास गति कितनी है सर? 28 है। क्या यहां से बच्चों x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल सकते हैं? तो आपको पता है सर y से y। अच्छा एक चीज मैं आपको बताता हूं, इधर देखिएगा ध्यान से, कभी भी आपके सामने, कभी भी मेरे भाई अगर आपके सामने ये चीज ध्यान रखना, इसमें बहुत काम आएगा, पूरे चैप्टर में ये काम आएगा। दो संख्याओं का अगर मुझे सम दिया गया कितना a, और बच्चों दो संख्याओं का मुझे डिफरेंस दिया गया कितना b, दो संख्याओं का सम दिया गया, दो संख्याओं का डिफरेंस दिया गया। अगर मुझे सर पहली संख्या का मान निकालना है, x का मान निकालना है, तो मेरे बच्चों दोनों को ऐड करके क्या कर दिया करो? आधा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाती है? x की वैल्यू आ जाती है। ये मेरे भाई किसकी वैल्यू आएगी? x की, है ना, पहले वाले की वैल्यू आएगी, ध्यान रखिएगा। दूसरे के लिए अगर मुझे कभी भी ऐसे कंडीशन में y की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा? माइनस y बच्चों किस में है? माइनस में है। तो सर दोनों को हम माइनस करके कितने का डिवाइड करेंगे? 2 का भाग। दोनों को माइनस करके सर कितने का भाग करेंगे? सर 2 का भाग करेंगे। तो ध्यान रखिएगा ये x की वैल्यू और y की वैल्यू। जैसे मैंने कहा, अगर आपसे कह दिया जाए, अगर मेरे बच्चों आपसे कह दिया जाए कि x प्लस वाई बराबर, अगर आपको दिया गया कितना? 6 दिया गया है, और x माइनस वाई बराबर अगर आपको दिया गया कितना? 4। तो अगर आपसे पूछा जाए बताओ x का मान क्या होगा, तो 6 4 10, 10 का आधा कितना? 5, है ना। मैंने कहा सर y का वैल्यू क्या होगा? 6 में से 4 गया कितना? 2, और 2 का आधा कितना? 1, है ना। तो ये डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट मेरे भाई वैल्यू आती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलो देखो, अगर मैंने कहा इसमें मेरे भाई आपको x की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए मेरे बच्चों? x की वैल्यू। क्या मैं दोनों को ऐड करके आधा कर दूं? x की वैल्यू चाहिए सर, दोनों को ऐड करके आधा कर दूं, तो बताइएगा क्या ये 60 बनेगा? और 60 का आधा कितना हो जाएगा सर? 30। और बताओ जब हम x अकेला लिखते हैं, इसका मतलब क्या मेरे भाई? ये नाव की चाल हो गई। ये सर शांत जल में किसकी चाल है? नाव की चाल। अगर मैंने कहा सर y यानी धारा की चाल अगर आपसे पूछ दिया जाए, यानी स्ट्रीम का फ्लो आपसे पूछा जाए, तो मेरे बच्चों क्या दोनों को माइनस कर दें? 32 में से 28 गया 4, और 4 का आधा कितना बन जाएगा? 2। तो मैं कहूंगा सर धारा की चाल अगर पूछी जाती तो कितनी आती? 2 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया सर नाव की चाल। तो बताओ इसमें से क्या होगा? इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर होगा। क्या ये समझ में आया मेरे भाई? है ना, क्या ये समझ में आया? बताओ भाई, है ना। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर चलें, और अगले का आंसर देने का बच्चों मेरे प्रयास करेंगे जल्दी से। वेरी गुड, दोनों को जोड़कर आधा, दोनों को घटाकर आधा। वाही वाह, वाही वाह, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चंस को करिएगा। अगले क्वेश्चंस को बच्चों मेरे करेंगे अधो प्रवाह। अधो प्रवाह का मतलब क्या होता है मेरे भाई? अधो प्रवाह का मतलब क्या होता है? धारा के साथ,
है ना, क्या होता है अधो प्रवाह, हिंदी वाले ध्यान रखें। और अगर आप भूल भी जाया करो तो हमेशा ध्यान रखा करो, इसकी इंग्लिश देखा करो। तो इंग्लिश में क्या है मेरे भाई, डाउन स्ट्रीम है। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है सर, प्लस होता है। इसका मतलब सर ये हमें x प्लस वाई की वैल्यू कितना देगा है, x प्लस वाई की वैल्यू सर 15 दे रहा है। और यहां ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब सर माइनस होता है। तो मेरे बच्चों x माइनस वाई की वैल्यू हमें कितना दे रहा है, 9 दे रहा है। क्या यहां से बताओ मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं सर, दोनों को जोड़ दिया, 15 6 कितना, बताओ 15 और 9 कितना बच्चों बन जाएगा हमारे पास, बोलो 24। 24 का आधा मेरे भाई कितना बनेगा, 12। 24 का आधा कितना, 12। तो बताओ x को जो हम मानते हैं वो मेरे भाई किसकी चाल मानते हैं, नाव की चाल, है ना, है ना, बोट की स्पीड स्टिल वाटर में। अगर मैं आपसे कहूं सर धारा की अगर हमसे पूछी जाती तो बच्चों क्या मैं y की वैल्यू निकाल लेता, और y की वैल्यू दोनों को घटाता, 9 6 15, 6 का आधा कितना, 3। तो बताओ क्या इसमें धारा की चाल हमारे पास 3 किलोमीटर प्रति घंटे आती। लेकिन हमसे जो पूछा गया वो क्या पूछा गया सर, 12 पूछा गया। तो बताओ क्या 12 हमारे पास आंसर बन जाएगा, से यस या नो। अक्षय ध्यान से आंसर करो भाई, ध्यान से, बड़े आसान से क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन हर एक बच्चा गलत कर देता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसे कंसेप्ट नहीं पता होते, वो समझ नहीं पाता है कि हमें क्या चीज दी गई है ना। अब जरा देखो ध्यान से, जैसे ही मैंने पढ़ा, पढ़ना सीखिएगा मेरे भाई, बस केवल पढ़ना सीखिएगा। नाव की चाल धारा के साथ, किसके साथ सर, धारा के साथ, साथ लगा हुआ है, इसका मतलब मैं कहूंगा सर साथ लगा है तो दोनों प्लस होंगे। समझ रहे कि नहीं, अगर आपसे अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम कभी भी लगा दे, इसका मतलब दोनों प्लस या दोनों माइनस। बताओ डाउन स्ट्रीम में प्लस और अप स्ट्रीम में क्या, माइनस। समझ पाए कि नहीं। अरे बहुत बहुत भाई मुबारक हो, बहुत बहुत आलम भाई, बहुत मुबारक हो, आपका सिलेक्शन हो गया आरपीएफ में। अच्छा अभी हुआ नहीं, आरपीएफ में सिलेक्शन ले लेंगे हम, समझे, सिलेक्शन ले लिया है। चलो भाई, चलो जरा देखो ध्यान से, मैंने कहा सर 20 किलोमीटर जाती है, कितने घंटे में जाती है सर, 1 घंटे में कितना है, 20 किलोमीटर जाती है। तो मैंने कहा सर 20 किलोमीटर जाती है कितने घंटे में, 1 घंटे में। तो सर दूरी बटे में समय, क्या यही तो चाल होती है, दूरी बटे में समय, क्या बच्चों यही तो चाल होती है। तो ये चाल हमारे पास धारा के साथ 20 किलोमीटर प्रति घंटे रहे। और बच्चों बताओ क्या हमारे पास, बताओ उतनी ही दूरी विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा का मतलब क्या, अपोजिट। तो बताओ x माइनस वाई आ जाएगा। दूरी हमारे पास 20 है और ये विपरीत दिशा में कितना, 2 घंटे में आ जाती है। तो सर क्या ये स्पीड हमारे पास 10 हो जाएगी, हाँ जी सर। अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालूं, अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालूं तो बच्चों क्या x की वैल्यू दोनों को ऐड करके आधा कर दें सर, 30 का आधा कितना मेरे भाई, 30 का आधा कितना, 15। क्या मैं बच्चों y का वैल्यू निकाल सकता हूं सर, 5 का आधा कितना, 2.5। 5 का आधा बच्चों कितना, 2.5। तो अगर मुझसे नाव की चाल पूछी जाए तो मेरे भाई 15 आ जाएगी। अगर मेरे पास सर धारा की चाल पूछी जाए तो सर 2.5 आ जाएगी। क्या ये समझ में आ रहा है मेरे मित्र, क्या ये सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ क्या प्रैक्टिस सही से हो रही है आपकी कि नहीं, से यस या नो, जल्दी से बताइएगा। अगला देखो बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 36 किलोमीटर की दूरी धारा के प्रतिकूल। अब जैसे ही मैंने बच्चों यहां क्या लिखा, प्रतिकूल, इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, ये बच्चों किसकी वैल्यू है, x के साथ y की भी वैल्यू जुड़ी है बच्चे, x के साथ y की भी वैल्यू जुड़ी हुई है। इसका मतलब प्रतिकूल में तो माइनस होता है, प्रतिकूल में क्या होता है बच्चे मेरे, माइनस होता है। वेरी गुड शिक्षा, वेरी गुड, है ना, बहुत ही अच्छी बात है जो आप तैयारी कर रही हैं। x माइनस कितना, y है, x माइनस वाई कितने किलोमीटर की दूरी सर, 36 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में सर जाता है, 6 घंटे में। बताओ ये सर दूरी बटे में क्या समय, दूरी बटे में समय, क्या बच्चों ये चाल बन जाएगी। तो हमारे पास ये चाल कितनी हो गई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और सर धारा के सब साथ जाता है, धारा के सर निचले प्रवाह, निचले प्रवाह का मतलब क्या होता है, निचले प्रवाह का मतलब मेरे भाई क्या होता है, प्लस कर देना होता है। निचले प्रवाह का मतलब सर डाउन स्ट्रीम होता है। अगर वह डाउन स्ट्रीम में जाएगा, ध्यान रखिएगा, जब वह अप स्ट्रीम में जाता है तो सर माइनस, डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो कितना, प्लस। तो सर कितनी दूरी जाता है सर डाउन स्ट्रीम में मेरे बच्चों, 48 किलोमीटर जाता है। तो मेरे भाई 48 किलोमीटर जाने में भी हमें कितने घंटे लगते हैं, 6 घंटे। तो बताओ क्या ये हमारे पास 8 बन जाएगा, 6 अट्ठे कितना, 48। अब मेरे बच्चों मुझे बताना, क्या यहां से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बताओ बच्चों ये भी हमारे पास स्पीड हो गई, ये भी स्पीड हो गई। क्या बच्चों यहां से x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। बताओ 8 6 14, 14 का आधा कितना, 7। तो सर इसमें नाव की चाल हमारे पास हो गई कितनी, 7 किलोमीटर प्रति घंटे, ये नाव की चाल हो गई। अगर मैं आपसे कहूं सर इसमें बताओ पानी का प्रवाह कितना है, पानी मतलब धारा मतलब करंट, यानी करंट का प्रवाह कितना है। तो सर 8 में से 6 गया 1, और 1 का आधा सर कितना होता है, 0.5। तो बताओ इसमें करंट का प्रवाह क्या मेरे भाई 0.5 किलोमीटर पर आवर होगा। बताओ मेरे बच्चों क्या करंट का प्रवाह मेरे पास 0.5 किलोमीटर प्रति घंटे होगा, है
6 2 8, अच्छा 0.5 नहीं, 2 का अंतर है। कितने का अंतर है मेरे भाई? 2 का। तो 2 का आधा कितना हो जाएगा? 1, है ना। 2 का आधा बच्चों कितना हो जाएगा? 1। ध्यान ना दिया मैंने। 2 का आधा बच्चों कितने का? मैंने सोचा 1 का अंतर है। मैंने कहा 2 का आधा बच्चों कितना हो जाएगा? 1। तो बताइएगा हमारे पास जो स्पीड रहेगी क्या वो 1 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी? बताओ मेरे बच्चों, स्पीड रहेगी क्या वो 1 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी? जरूर आलम, है ना। सिलेक्शन ले लो, जरूर मिलेंगे आपसे। चलो अगला देखो ध्यान से। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 6 घंटे में 24 किलोमीटर जाता है। बच्चों विपरीत दिशा है, इसका मतलब क्या? माइनस है। विपरीत दिशा है क्या? बताओ माइनस है। बताओ भाई क्या ये माइनस है? तो मैं यहां से कह सकता हूं सर ये वैल्यू हमें दी गई कितनी? x माइनस वाई की। कितने किलोमीटर सर? 24 किलोमीटर। कितने घंटे में? 6 घंटे में। तो सर ये दूरी, ये क्या हो गया हमारे पास? समय। तो क्या यहां से स्पीड बन जाएगी सर? 6 चौको कितना? 24। अब सर कह रहा धारा की दिशा में बोल रहा। कैसे बोल रहा? धारा की दिशा में। तो सर दिशा में क्या ये x प्लस वाई होता है? हाँ जी सर। कितने किलोमीटर की दूरी है सर? 20 किलोमीटर की दूरी। और बताओ कितने घंटे में तय कर रहा है सर? 4 घंटे में। तो मेरे मित्र, मेरे बंधु, क्या ये बताओ 5 हो जाएगा हमारे पास? बताओ मेरे भाई, क्या अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालूं, अगर मेरे बच्चों में x की वैल्यू निकालूं, क्या दोनों को जोड़कर आधा कर दूं? तो मैं कहूंगा 5 4 9, 9 का आधा सर कितना? 4.5। तो मैं यहां से बोल सकता हूं सर ये जो नाव की चाल है हमारे पास, जो बच्चों नाव की चाल है वो मेरे पास कितनी है? इतनी है। अगर मुझसे धारा की चाल पूछे, क्या पूछे मेरे भाई? धारा की चाल, तो y की वैल्यू अगर पूछे तो बताओ दोनों को घटाया 1 और 1 का आधा कितना बनेगा? 0.5। तो मैं कहूंगा सर 0.5 किलोमीटर प्रति घंटे। क्या बताओ ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर होगा हमारे पास। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या बच्चों? राइट आंसर हो गया। क्या मेरे सभी साथियों का आंसर आ रहा है कि नहीं? है ना। जो कमेंट कर रहे हैं उनका, जो कमेंट नहीं कर रहे हैं अपने मन में बोलिएगा क्या आंसर आपके सही आ रहे हैं कि नहीं, बताइएगा, है ना भाई, है ना। भले ही आप आंसर कमेंट नहीं कर रहे हो, क्या आंसर आप समझ पा रहे हो, निकाल पा रहे हो कि नहीं? तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बड़े आसानी से बताओ कर पाओगे कि नहीं? चलो जरा देखो ध्यान से। अब ये क्वेश्चंस थोड़े से हमारे पास क्या आएंगे? अच्छे लेवल के आएंगे। ध्यान समझिएगा क्या कह रहा है। एक नाव बच्चे कितने किलोमीटर है? 108 मील का अंतर है। कितने मील का अंतर है? अंतर तय करने में, है ना। 108 किलोमीटर की दूरी तय करने में धारा के प्रतिकूल की तुलना में अनुकूल में बताओ इतने घंटे कम समय लगता है। तो बताइएगा बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं, इधर देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं 108 किलोमीटर की दूरी धारा के बच्चों प्रतिकूल जाएगा तो x माइनस वाई। 108 किलोमीटर की दूरी धारा के बच्चों अनुकूल जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा? x प्लस वाई। बताओ बनेगा कि नहीं? बताओ ये हमने कहा जाने, ये हमने कहा आने में, और ये हमने कहा क्या बच्चों? जाने में। सर दोनों का जो समय का हमारे पास डिफरेंस है वो हमें दिया गया, कितना डिफरेंस दिया गया मेरे भाई? 4 घंटे, 4.5 घंटे, 4 दशमलव कितना? 5। 4 दशमलव कितना दिया गया है? 5 घंटे दिया गया। अच्छा मेरे बच्चों बताना, इसमें हमसे कह रहा सर शांत जल में, शांत जल जैसे ही लिखा इसका मतलब क्या ये x की वैल्यू है? सर शांत जल का मतलब ये x की वैल्यू है और इसका मान हमें दिया गया है, कितना दिया गया है सर? 10 मील प्रति घंटे। तो बच्चों क्या मैं x की जगह 10 रख दूं? x की जगह मेरे भाई क्या मैं 10 रख दूं? बताओ हमारे पास सर y की वैल्यू मुझे चाहिए। x की जगह मैंने 10 रखा, सर मुझे क्या चाहिए सर? y की वैल्यू। तो बच्चों कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए आपके सामने, कभी भी मेरे भाई अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो इस इक्वेशन को बनाना सीखिएगा, इस इक्वेशन को बनाना सीखिएगा और ऐसा क्वेश्चन हमेशा बाई ऑप्शन उठाइएगा। ऐसा क्वेश्चंस मेरे बच्चों हमेशा कैसे उठाएंगे? आप बाई ऑप्शन उठाएंगे, ध्यान रखना, है ना। करने को तो आप कर सकते हो बच्चों, इनका एलसीएम लेके सॉल्व करके इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे, लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे उठाएंगे? बाई ऑप्शन। और ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बताओ एक हमसे कह रहा सर ये आने में और ये क्या है? जाने में, और दोनों में जो समय का अंतर है वो कितना है? 4.5 है। तो सर ये आने में बताओ दूरी बटे चाल, जाने में सर दूरी बटे चाल, दोनों के समय का अंतर सर इतना है। समझ पाएगी नहीं? तो जरा ध्यान समझिएगा। चलो आ जाएगा बच्चों, वो जो हटा हुआ है वो आ जाएगा, टेंशन ना लो। चलो जैसे मैंने कहा, मान लो हमने पहला ऑप्शन उठाया, अगर मैंने बच्चों यहां ऑप्शन रखा कितना, कितना रखा सर? y का मान 3 रखा। अगर बच्चों मेरे y का मान 3 रखा तो क्या ये 108 बटे 7 हो जाएगा? बोलो भाई। अगर मैंने कहा 7, 7 एकम 7, बचा कितना? 3। 7 एकम बच्चों 7, बचा कितना? 3। अच्छा 3 से ये कटेगा तो ये पॉइंट में। सर पहली बात तो हम कटने वाला ऑप्शन है ये हटा दें। चलो अगला ऑप्शन मैंने रख के देखा, मान लो कौन सा? 2। तो सर ये 108 है। अगर मैंने यहां कितना रखा? 2। तो मैं कहूंगा अगर 2 रखा बच्चों तो बताइएगा 10 में से 2 गया कितना? 8। तो सर यहां से देखो 8 एकम 8, 8 एकम बच्चों कितना? 8 बनेगा। ध्यान समझिएगा, 8 एकम हमारे पास कितना बना? 8।
और ये बताओ फिर से हमारे पास 2, बताओ ये फिर पॉइंट में जाएगा, पॉइंट वाले अभी मैं हटा देता हूं। अगला ऑप्शन लिया मैंने कितना सर 4, 4 ऑप्शन करके देखा, बताओ 10 में से ये कितना सर 4, अगर मैंने 4 रखा तो बताओ ये कितना बन गया हमारे पास 6, तो बताओ 6 एकम 6 और 6 अट्ठे कितना 48, तो बताओ क्या ये 18 घंटे आए? हाँ जी सर। अगला देखिएगा 108 किलोमीटर की दूरी, अगर मैंने यहां पर सर कितना रखा 10 और 4 कितना सर 14, 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, 14 से अगर मैंने भाग दिया तो सर ये बताओ कितना बनेगा हमारे पास, ये मेरे बच्चों हमारे पास कितना बनेगा अगर मैंने 4 से भाग दिया। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, इसी तरह हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो मैंने अगर बच्चों 4 से भाग दिया, ध्यान समझिएगा, अगर मैंने मान लो 2 से भाग दिया, कितने से 2 से, 2 से भाग दिया तो 2 पंचे 10, 2 चौको 8, और 2 से भाग दिया 2 सत्ते कितना 14, 7 से जरा काटो इसको, 7 एकम कितना बच्चों, 7 सत्ते कितना 49, बोलो भाई 7 सत्ते कितना 49, और ये हमारे पास बचा कितना, बचा कितना हमारे पास, बोलो 5, और ये हो गया, बताओ क्या ये सर 4 से तो आएगा नहीं, ये बच्चों 4 से नहीं आएगा, 4 कैसे ऑप्शन दे रहे हो भाई, 4 से तो नहीं आ रहा, 4 कैसे ऑप्शन दे रहे हो तुम, 4 से तो नहीं आ रहा भाई, 4 से नहीं बन रहा है मेरे मित्र, 4 से नहीं बन रहा है। और कोई ऑप्शन चलो इन्हीं में से तलाश करो कोई, जैसे मैंने कहा 3 ऑप्शन मैंने रखा, 3 से करते हैं। चलो जरा देखो ध्यान से, 108 में मैंने सर यहां भाग दिया कितने का 7 का, और यहां देखो 108 में मैंने सर भाग दिया कितने का यहां पर 13 का, समझ रहे ना। तो इसी से करो, या तो 3 से करो या 2 से करो, इन्हीं में से कोई आएगा। जैसे अगर मैंने कहा 2 से करते हैं, 2 से करते हैं, शायद 2 से बन जाएगा। 2 से अगर मैंने किया तो जरा देखिएगा ध्यान से, 2 से सॉल्व किया तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 8, और बच्चों 2 से इसको सॉल्व किया तो ये कितना बन जाएगा 12। अच्छा 12 निम्बा 108, तो ये कितना बना हमारे पास 9, बताओ मेरे भाई ये कितना बना 9। 8 से मैंने भाग दिया इसको, 8 एकम कितना 8, बचा कितना हमारे पास 8 एकम कितना 8, बचा कितना बच्चों 2, है ना। 8 तिहाई कितना 24, ये बन जाएगा, 8 तिहाई कितना 24, और 8 पंचे कितना बच्चे 40, है ना, ये बन गया। अब बताओ 13.5 में से क्या बताओ 9 घटाएंगे, क्या बच्चों मेरे पास 4.5 आ जाएगा? हाँ जी सर। बताओ 13.5 में से अगर 9 घटाएंगे 4.5 आ जाएगा, तो बताओ क्या यही ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल सेटिस्फाइड हुआ कि नहीं? बोलो बच्चों, क्या यही ऑप्शन हमारे पास सेटिस्फाइड हुआ कि नहीं? तो हमेशा ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस को, हाँ यही एक ट्रिक है बच्चे, संगीता बच्चा यही एक ट्रिक है क्या, कि ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे उठाएंगे, बाई ऑप्शन उठाएंगे। नहीं तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, फिर हम लोग इसका बच्चों क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, ये आपके लिए बड़ा बनेगा। एलसीएम आएगा बताओ 10 प्लस में कितना y, और 10 माइनस कितना बच्चों y, है ना, ये आपके सामने एलसीएम आएगा। अब बताओ 10 प्लस y यहाँ, तो 10 प्लस y का मल्टीप्लाई इसमें होगा, 10 माइनस y का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो बताओ कुछ कटेगा कुछ बैठेगा, फिर आप इसमें आंसर करोगे, ये बहुत बड़ा बनेगा जाके, है ना भाई। और ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके 4-5 क्वेश्चंस कराएंगे, और बाई ऑप्शन हमेशा करिएगा, हमेशा इसको कैसे करेंगे, बाई ऑप्शन। डिजिटल सम अभी मैंने पढ़ाया नहीं आपको। चलो जरा देखो ध्यान से, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बच्चों कितने किलोमीटर है? 36 किलोमीटर है। तो सर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी मेरे भाई कितना है? 36 किलोमीटर की दूरी है। ध्यान समझना, यदि नाव जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, बोलो भाई नाव जल में कितनी स्पीड से चलती है? 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। और अनुप्रवाह गति में यह दूरी कितनी है? ऊर्ध्व प्रवाह की गति की अपेक्षा कितने घंटे कम लगते हैं सर? 6 घंटे कम लगते हैं। तो बच्चों हमारे पास जो नाव कह रहा है जल में कितने की स्पीड से चल रही है, जल का मतलब सर शांत जल में, शांत जल में कितना चल रही? 6। तो ये सर हमें किसका वैल्यू दिया गया सर? एक्स का वैल्यू दिया गया। ये मेरे बच्चों किसका वैल्यू दिया गया? नाव मतलब एक्स का। तो सर ये 36 किलोमीटर, सर ये क्या हमारे पास x माइनस वाई होगा। दूसरा बताओ ये सर 36 किलोमीटर क्या बच्चों ये x प्लस वाई होगा। और सर दोनों का यही हमें जो डिफरेंस दिया गया है, वही डिफरेंस सर कितने घंटे है सर? 8 घंटे। तो सर यहां जो समय लगा, समय कैसे निकाला? दूरी बटे में बच्चों क्या चाल। बताओ धारा के विपरीत आने में और धारा के साथ जाने में सर जो समय का अंतर है, क्या बताओ बच्चों यही तो हमें दिया गया है, यही हमें समय का तो अंतर दिया गया 8। बस ये इक्वेशन आपके सामने बन गई। इसी इक्वेशन को बच्चों बनाना सीखना है। आपको यहां x का मान दिया गया है, x का मान मेरे भाई मुझे कितना दिया गया है? तो मुझे पता है सर x का मान 6 दिया गया है। अब ऐसी वैल्यू हम क्या रखें कि ये 8 घंटे बन जाए। चलो बच्चों सबसे पहले अगर मैं 3 रख के देखता हूं, कितना रखा सर? 3। तो अगर y की वैल्यू मैंने बच्चों कितना पुटअप किया? 3। तो बताइएगा ये 36 और 6 में से 3 गया कितना? 3। तो मैं कहूंगा सर ये कितने घंटे आएगा? 12 घंटे। सर ये 36 लिखा है और मैंने यहां पुटअप किया 3, तो बताओ 6 और 3 कितना आएगा? 9।
9 चौको 36 सर, ये कितना आएगा 4 घंटे। सर दोनों में क्या डिफरेंस हमारे पास 8 घंटे आया है? हाँ जी सर, दोनों में सर डिफरेंस 8 घंटे आया है। इसका मतलब y की वैल्यू हमारे पास क्या 3 घंटे, बिल्कुल 3 किलोमीटर प्रति घंटे। क्या बताओ, बिल्कुल सही आंसर है कि नहीं? तो ऐसे क्वेश्चंस को मेरे साथी आप कैसे उठाएंगे? बाई ऑप्शन उठाएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है और बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ना। क्या आपको इक्वेशन बनाना आई इसकी? क्या मेरे भाई इक्वेशंस बनाना आई इसकी कि नहीं? आपको सबसे पहली चीज है आपको ये इक्वेशंस बनाना सीखना और फिर इसमें वैल्यू पुटअप करना, है ना मेरे मित्र। सबसे पहला काम क्या है? आपको इक्वेशन बनाना सीखना, फिर इसमें वैल्यू पुटअप करना। इसकी इक्वेशन बनाइएगा बच्चों। ये देखो, स्थिर पानी में स्थिर है तो बताओ ये श्योर है किसका मान है? एक्स का मान है। नाव चला सकता है सर कितने किलोमीटर? 24 किलोमीटर दूर आने और जाने में, लौटने में सर कुल समय, कुल का मतलब सर ये देखो, जाने में सर T1 और आने में सर कितना T2। तो सर टोटल समय हमें दिया गया, ये कितने दिया गया सर? 5 घंटे। तो सर जाने का अगर मैं बात करूं तो सर 10 किलोमीटर अगर वह गया होगा तो मैं कहूंगा सर x माइनस कितना y, अगर धारा के विपरीत गया होगा। और सर वापस आया होगा तो धारा के साथ आया होगा तो ये x प्लस वाई। एक बार सर प्लस होगा, एक बार क्या होगा? माइनस, है ना। अगर धारा के साथ जाएगा तो प्लस और वापस आएगा तो क्या आएगा बच्चों? माइनस आएगा। अब देखो जरा ध्यान से, मुझे जो वैल्यू दे रहा है वो बच्चों किसकी दे रहा है? एक्स का मान दे रहा है। मुझे जो वैल्यू मेरे भाई दे रहा है वो किसका मान दे रहा है? एक्स का। कितना दे रहा है सर? 10 हमारे पास ये दिया गया है, 10 मेरे बच्चों ये दिया गया है। अब ऐसा वैल्यू मैं क्या पुटअप करूं? इसका ऐसा वैल्यू बच्चों मेरे क्या पुटअप करूं कि एकदम सेटिस्फाइड 5 घंटे आ जाए? जोड़ने पर कितना आ जाए सर? 5 घंटे। अगर मैं 2 स्पीड तय करता हूं सर, मान लो इसका मान मैंने कितना किया? 2। तो बच्चों 10 बटे में 10 में से 2 गया, कितना आएगा हमारे पास? 8, है ना। 10 में से बच्चों 2 गया, कितना आएगा? 8। दूरी 10 नहीं है, दूरी 24 है मेरे भाई, है ना। दूरी कितनी मेरे बच्चों? 24। दूरी को जरा चेंज करना। दूरी मेरे बच्चों कितना है? 24 है। दूरी 24 है। 10 तो हमारे पास क्या है? चाल है। तो चलो ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूं सर मैंने यहां 24 की स्पीड थी और बताओ 10 में से ये 2 गया, कितना? 8। 8 तिहाई 24 सर, क्या इसको 3 घंटे लगे होंगे? सर ये 12 हमारे पास थी, क्या बताओ 10 प्लस 2, क्या ये बच्चों 12 हो गया? क्या ये 2 घंटे लगे होंगे? क्या बच्चों दोनों मिला के क्या ये 5 घंटे हो रहे हैं? और क्वेश्चन में भी हमसे कितना कह रहा है सर? 5 घंटे। इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा सेटिस्फाइड कर रहा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या बन जाएगा? बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए मेरे साथियों क्या बनेगा? बिल्कुल सही आंसर। से यस या नो बताओ मेरे बच्चों, क्या ये समझ पाए थे कि नहीं? क्या मेरे भाई ये समझ पाए थे कि नहीं? क्या इसी तरह आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, है ना। इसी तरह आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। सर ये 91 किलोमीटर की दूरी, बताओ ये पानी के साथ, तो बताओ 10 माइनस कितना? वाई, प्लस में बच्चों 91 किलोमीटर की दूरी, क्या बच्चों मेरे 10 प्लस में कितना? वाई। बताओ क्या यही क्वेश्चंस हो गए आपके? यही क्वेश्चंस हो गए जो आपके एक लेवल के होते हैं, है ना। कह रहे थे ना धीमे धीमे, मैंने कहा था इस धीमे धीमे आपका क्या है? धीमे धीमे इंक्रीमेंट होगा, ध्यान रखिएगा। धीमे धीमे आपका लेवल बढ़ता जाएगा। तो बच्चों अगर मैंने आपसे कहा यहाँ y की वैल्यू सर पहले ऑप्शन से मैंने पुटअप किया, मान लो मैंने कितना रखा सर? 3। तो मैंने कहा अगर सर ये 3 रखा तो ये 91 बटे में कितना आएगा? 7। बताओ 10 में से 3 गया, कितना? 7। 13 सत्ते 91, यानी ये बच्चों कितना आ गया? 13। और ये 91 बटे में बच्चों यहां मैंने कितना रखा? y की वैल्यू माना कितना है? 3। तो बताओ 3 आ जाएगा, यानी ये कितना बनेगा? 7। और बताओ क्या दोनों मिलकर क्या बच्चों ये हमारे पास 20 आ गया है? और सर यही हमसे कह रहा सर 20 था, तो श्योर है सर यही ऑप्शन सेटिस्फाइड कर गया। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ रहे हैं कि नहीं भाई? समझ रहे? प्लस क्यों कर रहे हैं बीच में? सबसे अच्छा क्वेश्चन। प्लस पिछले वाले में मैंने क्या किया था? माइनस, और अब यहां क्या कर रहे हैं बच्चों? प्लस। तो बताओ आने जाने में कुल घंटे कह रहा है, तो सर अगर वह यहां से यहां तक गया होगा, ध्यान समझिएगा बच्चों, यहां से यहां तक गया होगा तो T1 समय लगा होगा, यहां से यहां वापस आया होगा तो बच्चों T2 समय लगा होगा। तो बताओ आने जाने का कुल समय क्या हम प्लस करेंगे? अगर ऐसे ही मेरे से कह दिया जाए यहां से यहां तक बच्चों गया तो T1 समय है, और यहां से यहां सर वापस आया गया तो बताओ ये वापस आया तो बच्चों ये, अब बताओ यही का हमें अंतर दिया जाए तो बताइएगा क्या यहां हमें T1 माइनस T2 दिया गया? तो सर इसका मतलब फिर हम क्या करेंगे? माइनस। अगर अंतर दिया जाए तो क्या करेंगे? माइनस। और बताओ टोटल समय दिया जाए, इसका मतलब क्या? समय में अंतर दिया जाए तो हम क्या करेंगे? माइनस। और समय में अगर क्या दिया जाए? टोटल दिया जाए तो हम क्या करेंगे? प्लस। बोलो भाई, समझ पाए हो कि नहीं? बोलो बच्चों, क्या ये समझ पाए हो कि नहीं?
इसी तरह बताओ ये वाला क्वेश्चंस क्या आप मुझे करके बता सकते हैं? तो इसका क्वेश्चंस का बच्चों आंसर आप दीजिएगा मुझे कहां पर? होमवर्क में। ये आपके लिए क्या रहेगा बच्चे? होमवर्क रहेगा। इसका आंसर आप सभी लोग होमवर्क में दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज अपने समय की सीमा यहीं पे समाप्त होती है ना मेरे बच्चों? समय की सीमा यहीं पे क्या होती है? आज समाप्त होती है। काफी सारे क्वेश्चंस हैं, ये आपको पता है। ये आपका जो बैच है वो निर्माण बैच के नाम से बच्चे बैच है। आप इसके बेसिक्स अच्छे से कंप्लीट करने के लिए, पूरा फाउंडेशन तैयार करने के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं बच्चों। रेलवे के 2025 के अपकमिंग एग्जाम के साथ मेरे इस बैच में जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं आपको 4 से 5 महीने में कंप्लीट बैच आपको कंप्लीट करूंगा। जिसमें मैंने आपसे कहा, चाहे आप CBT 1 की तैयारी कर रहे हो, चाहे बच्चों मेरे CBT 2 की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी को मैं बूस्ट कराऊंगा। आपका ध्यान रखिएगा। तो आपको मैं बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक पढ़ाने के लिए रेडी है ना। डेली आपकी बच्चों 2 घंटे की क्लासेस चलती हैं डेली। इसमें आपको ध्यान रखिएगा, आपको PDF, आपको हर एक चीज वो प्रोवाइड होती है जो आपके क्लासेस को बेस्ट करेगी। नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा होते हैं, अपने ध्यान रखना, क्योंकि 2 घंटे के समय में बहुत हो जाते हैं। तो बताइएगा, इसमें कंप्लीट थ्योरी बैचेस आपका, डेली लाइव क्लासेस आपकी रहती है, रिकॉर्डिंग उसके साथ हो जाती है, नए क्वेश्चंस, बाइलैंग्वेज कंटेंट आपका रहता है, फ्री PDF टेस्ट सीरीज। और अगर आपको मेरे भाई क्या करना है, पूरा फाउंडेशन लेना है तो फाउंडेशन भी ले सकते हो। अगर आप सोचते हो कि पूरी तैयारी हम साइंस मैग्नेट से ही करें, है ना, साइंस मैग्नेट की अगर आपको बेस्ट टीम लगती है तो आप पूरी तैयारी बच्चों साइंस मैग्नेट की टीम से कर सकते हैं। चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो GK GS हो, चाहे वो मैथ हो। ओनली ऑन कितने 1199 रुपीज में आप पूरी कंप्लीट तैयारी को क्या कर सकते हैं? कंप्लीट कर सकते हैं मेरे बच्चों। इसको कैसे लेना होता है? तो इसको आप कैसे करेंगे बच्चे? आप एप्लीकेशन पे जाके आप क्या करेंगे, प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, कौन सा? साइंस मैग्नेट। और उस पर इन बैचेस पे क्लिक करके बाय नाउ पे बच्चों क्लिक करके, है ना, अपना पेमेंट करेंगे। ये आपका कंप्लीट पेमेंट हो जाएगा। और जैसे ही पेमेंट होगा बच्चों, ये बैच आपको मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये विराट बैच बच्चों बिल्कुल फ्री है। जो भी बच्चे क्या है हमारे, जो भी इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, वो डेली बच्चे लाइव आया करें, है ना। सुबह के 9 बजे इसमें रीजनिंग चलती है, सुबह के 10 बजे आपको साइंस मिलती है, रात के 9 बजे आपको GK GS, और रात के 10 बजे मैं आपको लेके आता हूं मैथ के लिए। तो ध्यान रखें बच्चों, इस क्लास से जरूर जुड़ा करें सभी के सभी। और ये आपके सामने साइंस मैग्नेट के बच्चों क्या है, ये टेलीग्राम चैनल है, जो इसकी PDF जो हम सभी लोग पढ़ाते हैं, इसकी पूरी की पूरी PDF आपको इस वाले टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। हर एक क्लास इस पर मिल जाएगी, पूरी प्लेलिस्ट बच्चों आपको इस पर मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक और शेयर, और क्या करना है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना है ना। और अपने कमेंट बताना है कि क्लास कैसी लगी। और आज के लिए हम लोग यहीं रखते हैं। थैंक यू बच्चों, है ना। थैंक यू बच्चे, थैंक यू सभी के लिए। और इसी तरह बच्चों पढ़ते रहिए। हम लोग बहुत ही बेस्ट तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही बेस्ट तरह से चल रहे हैं। इसी तरह चलते रहेंगे। अपना पूरा का पूरा सिलेबस बड़े आसानी से, बड़े ध्यान से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, है ना, एग्जाम से पहले।